प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए मुझे लगता है कि 7050-60 में अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो ये वापस एक बार 7200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखना है 6980 का। तो करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को मोमेंटम बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है 980 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन बजाज फाइनेंस में। रचना जी, 2 सेल के साथ शुरुआत करी थी, कुछ मूड बदला क्या? डेफिनेटली मार्केट बदलेगा तो मूड हम भी बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। एशियन पेंट्स पे नजर है मेरी फ्यूचर्स के हिसाब से, और अगर ये मोमेंटम जो अभी रिलायंस और बैंक्स की बदौलत शुरू हुआ है वो अगर कंटिन्यू होगा तो इवन एशियन पेंट्स में एक अच्छा अपस्विंग आ सकता है। फ्यूचर्स के हिसाब से 3180 अगर यहाँ पे सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे 3250 एंड 3270 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ हमें कल के दिन में नजर आ सकता है। पेंट्स को रखिएगा रडार पे, कल बर्जर पेंट्स के नंबर्स आने हैं, पर मुझे लगता है ये तेजी जो अब आ रही है एशियन पेंट्स में, उसके पीछे वजह है क्रूड। ओएनजीसी का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्रूड हल्का हो गया है, वो ऑलमोस्ट $94 के आसपास वाला क्रूड अब 93 के नीचे, इनफैक्ट इवन 92 के जोन्स पर आपको नजर आएगा। क्रूड हल्का होने के पीछे ये है कि यूएस और ईरान के जो टॉक्स रिज्यूम हो रहे हैं उसके चलते थोड़े से कंसर्न्स रिसीड होते हुए, और इसीलिए क्रूड थोड़ा नरम पड़ रहा है। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा यूके रशिया कंसर्न्स अभी भी एमिनेट हो रहे हैं। तो लेकिन इस समय की कहानी यह है कि अपस्ट्रीम कंपनीज क्रैक कर रही हैं दबाव में, पेंट कंपनीज आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो एशियन पेंट्स को रखिएगा रडार पे। ये है रचना जी का इस समय का बाय ट्रेड। मानस, अरे मानस चले गए? डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, कहां चले गए? पालवे साहब, आपकी तरफ से कौन सा ट्रेड? तो आशीष जी देखिए, फार्मा और मेटल पे तो फोकस है, तो टाटा स्टील जो हमने दिया था ओपनिंग में, शो के ओपनिंग में, वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फार्मा में हमें यहाँ पे सिप्ला पे भी नजर रखना चाहिए। सिप्ला यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे बीटीएसटी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से सिप्ला में थ्रू आउट द सेशन एक नैरो रेंज में एक्यूमुलेशन होते हुए दिखा है और अब हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है स्टॉक, और जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी बनी हुई है स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से, ऑलरेडी स्टॉक में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे इंटेक्ट है, तो हमें लगता है सिप्ला में यहाँ पे बाय करना चाहिए। 951 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। 940 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं 965 से 970 तक के, तो सिप्ला फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। सिप्ला दिन के हाईज के आसपास 0.25% का अपटेक, और सिप्ला के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चले। मैं सारे ट्रेड जो आए इस समय की मोमेंटम कॉल्स कह लीजिए, बीटीएसटी, एसटीबीटी कह लीजिए, वो सब रैप अप कर दूंगा, पहले सारे ट्रेड ले लिए जाएं। बहेती साहब, आपका कौन सा स्टॉक है रिलायंस के अलावा? रिलायंस के अलावा एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह है, जहां सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 20 डेमा के नीचे स्लाइड हो गए थे। ये काउंटर था जिसमें हर पॉइंट पे एक स्ट्रेंथ दिख रही थी। आज भी लोअर लेवल पे, इंट्राडे लेवल पे अगर आप देखें चार्ट्स, बहुत शानदार तरीके से एक रिकवरी दिखाई है एक्सिस बैंक में। हमें लगता है कि इसमें जल्दी 800